फारूक सत्तार वहीं के वहीं रह गए, उन्होंने उठा के उसी कामरान टेसोरी को गवर्नर बना दिया। समझ गए? तो ये एमक्यूएम ने नहीं बनाया, उनको बताया गया कि चुप करके बैठो, तुम्हारी तरफ से हम कामरान टेसोरी को बना रहे हैं। और किसने बनाया? इस्टेब्लिशमेंट ने कहा होगा एमक्यूएम को। और शहबाज शरीफ साहब भी इतनी देर से इस्टेब्लिशमेंट के जिसे कहते हैं ना नोट का वेट कर रहे थे कि वो कब उनको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि फलां बंदे को आप गवर्नर सिंध लगाएंगे। फिर अब कामरान टेसोरी गवर्नर लग गए हैं। अब देखिए, ये जो पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसमैन हैं जो सियासत में भी कहीं ना कहीं आते हैं, या इवन के सियासत में नहीं भी आते, लेकिन वो फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत बना के रखते हैं, क्योंकि उनको अपना बिजनेस इंटरेस्ट ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है बल्कि उसको बढ़ाना होता है। आप अकील करीम ढेडी को देखें, ये भी टीएलपी से मुज़ाकरात में भी फौज की तरफ से पेश देते हैं। मुझे डे वन से पता है कि वो भी फौजी स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, जिस तरफ वो कह दें उस तरफ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। आप देख लीजिए मलिक रियाज, अगेन फौज के परवरदा, ठीक है। ये कामरान टेसोरी साहब भी वही ब्रीड है, ठीक है। और ये सब लोग जब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं तो हमारे ये बहुत से अफसरान पर बड़ी नवाजिशें करते हैं ये बिजनेसमैन, और उसके बदले पे फिर इनको नवाजा जाता है, किसी को गवर्नर बनवा दिया जाता है, किसी को ठेके दिलवा दिए जाते हैं, किसी को सेनेटर बनवा दिया जाता है, किसी को कुछ बनवा दिया जाता है। तो ये पूरी चेन है, ये भी आप कह लें कि एक इंडस्ट्री है पूरी। तो अब अगर फौज ने एक शख्स को गवर्नर बनवाया है और जैसे कहता है ना डंके की चोट पर बनवाया है, तो कैसे पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट क्लेम कर सकती है कि वो इस वक्त न्यूट्रल है? नहीं कर सकते आप क्लेम, दे आर नॉट न्यूट्रल। इलेक्शन लड़ा, लेकिन 2018 के इलेक्शन में एमक्यूएम जो कराची में हमेशा ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करती थी, एक दो सीटों के अलावा बाकी तमाम सीटें जीतती थी, वो कराची में 21 में से सिर्फ 4 सीटें जीती, क्योंकि बाकी सीटें फौजी स्टैब्लिशमेंट ने जितवा दी पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई को मेजॉरिटी दिलवाना मकसूद थी कौमी असम्बली में। तो अब एमक्यूएम कैसे 4 सीटें आई, क्योंकि तब तक एमक्यूएम बेशक फौज के कहने पर एमक्यूएम पाकिस्तान बन चुकी थी, लेकिन वो एक यूजलेस पीस थे और उस वक्त तक फौज को उनके ऊपर उस तरह का एतमाद भी नहीं था। और 2016 से लेके ऑनवर्ड, बल्कि 2014-15 के मिलिट्री ऑपरेशन जो कराची में जो रेंजर्स ने किया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, भत्ताखोरी के खात्मे के लिए, जो कि नो डाउट उसमें ये चीज़ें ख़त्म हुई, कराची में अमन आया, लेकिन उसमें एमक्यूएम सबसे ज़्यादा उस ऑपरेशन में कट टू साइज हुई। तो वो कर रही थी, तो उसी कट टू साइज में फिर एमक्यूएम को 2018 के इलेक्शन में भी 4 सीटें ही लेने दी गई। उसके बाद फिर लड़ाई पड़ गई, फिर जो कामरान टेसोरी साहब थे ये एमक्यूएम से रिजाइन करके चले गए, फारूक सत्तार दोबारा लैदा होकर एमक्यूएम पीएबी बना ली। फिर पिछले 4 साल से जितनी भी एमक्यूएम और बहादराबाद जो कि अभी कौमी असम्बली में मौजूद है, जिसके और दूसरी तरफ जो एमक्यूएम पीआईबी है जिसको फारूक सत्तार साहब लीड करते हैं, इनको पिछले 4 साल में मिलाने की बहुत कोशिशें इन धड़ों को, लेकिन फारूक सत्तार साहब एक शर्त पर अड़े रहे कि जो कामरान टेसोरी है वो जब तक आप उसको एमक्यूएम का हिस्सा नहीं बनाएंगे और डिप्टी कन्वीनर नहीं बनाएंगे, जिस पोजीशन से उसने रिजाइन किया था आप लोगों की बेइज्जती करने पर, वो डिप्टी कन्वीनर उसको वापस नहीं बनाएंगे, मैं एमक्यूएम ज्वाइन नहीं करूंगा। अब देखिए कि फारूक सत्तार साहब के साथ एमक्यूएम बहादराबाद पैचअप करने को तैयार नहीं थी, एमक्यूएम पाकिस्तान पैचअप करने को तैयार नहीं थी, फॉर द सेक ऑफ कि हम नहीं लेना चाहते कामरान टेसोरी को। ये बन गई एमक्यूएम बहादराबाद। दूसरी जमात से आता है तो आपको कोई छोटा मोटा अहदा मिलता है, कारकुन के तौर पर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग फंक्शनल में भी ये बहुत बड़ी पोजीशन पर नहीं थे, लेकिन यहां पर सीधे डिप्टी कन्वीनर आगे पार्टी पे। उसके बाद इनको सेनेट का टिकट भी दे दिया गया एमक्यूएम की तरफ से, लेकिन उस पर एमक्यूएम में फूट पड़ गई जब 2018 के सेनेट का इलेक्शन आया। और आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब को अलग कर दिया गया था एमक्यूएम से, जो लोकल एमक्यूएम थी उसको पता था कोई फ्यूचर नहीं है, तो जो एमपीएस थे एमक्यूएम के मेजॉरिटी जो थी वो पैसे लेके अपने वोट बेच रही थी, तो उन्होंने मोस्टली वहां से जो एमक्यूएम की सेनेट की नशिस्तें बनती थी पीपल्स पार्टी ने जीतनी। सिर्फ एमक्यूएम की एक सीट यकीनी बनाई गई सेनेट में कि वो जरूर जीते,
वो थी फरोग नसीम साहब की सीट। फरोग नसीम साहब सेनेटर मुंतखब हो गए, बाकी एमक्यूएम के तीनों सेनेटर इंक्लूडेड कामरान टसोरी इलेक्शन हार गए। अब फरोग नसीम साहब भी फौज के टाउट थे, कामरान टसोरी साहब भी, लेकिन फरोग नसीम साहब का अगले सेटअप में रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। वो रोल क्या था? जहरी बात आपने देखा, जस्टिस काजी फाइजा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करना हो, या आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवानी हो, या दीगर FATF के नाम पे काले कानून बनवाने हों, जितने जहां जहां पर फौज की आपको 2018 से लेके अप्रैल 2009 तक, 9 अप्रैल 2022 तक जो 4 साल थे तकरीबन, उसमें आपको जहां जहां पर कानून साजी में फौज का फुटप्रिंट नजर आएगा, वो सारा का सारा वो जॉब फरोग नसीम साहब कर रहे थे। और फरोग नसीम साहब शरीफुद्दीन पीरजादा के जूनियर रहे हैं, चैम्बर जूनियर, तो ये उसी जहनीत के टाउट हैं, गलीज नस्ल के। तो कामरान टसोरी साहब वो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन एमक्यूएम में फूट पड़ गई कि ये कौन आया है। अब ये आए फारूक सत्तार साहब के जरिए थे, कामरान टसोरी साहब बज़ाहिर फारूक सत्तार साहब पर भी बज़ाहिर ये खर्चा कर रहे थे, इल्ज़ामात लगते हैं एमक्यूएम के जरिए से। अब एमक्यूएम में जब फूट पड़ी, सेनेट का इलेक्शन हारे के ये क्यों डिप्टी कन्वीनर रहेगा, तो फारूक सत्तार साहब ने एमक्यूएम छोड़ के अपनी एमक्यूएम PIB बना ली और कामरान टसोरी साहब उनके साथ चले गए। ठीक है, होता है ना कि आप किसी दूसरी जमात से आते हैं तो आपको कोई छोटा मोटा अहदा मिलता है, आप कारकुन के तौर पर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग फंक्शनल में भी एक बहुत बड़ी का कर्र हो गया, जो पोजीशन पिछले तकरीबन 6 माह से वैकेंट पड़ी हुई थी, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब जो PTI के गवर्नर थे वो रिजाइन कर गए थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिरी। तो फिर अब इनके पास ऑप्शन था, वो एक अरसा ऑप्शन लटका रहा। एमक्यूएम के साथ कमिटमेंट थी कि आपका गवर्नर आएगा, एमक्यूएम उसके लिए बार बार नाराजगी का इजहार भी करती रही कि हमारे गवर्नर नहीं अपॉइंट किए जा रहे। उसमें नसरीन जलील साहिबा का भी नाम आता रहा, दीगर लोगों के भी नाम आते रहे कि उनको एमक्यूएम पिच कर रही है गवर्नर के लिए, लेकिन फिर भी तैनात नहीं होता। हालांकि जब एमक्यूएम कह रही थी कि जी नसरीन जलील साहिबा को बिलफर्ज कहते हैं कि जी लगाना है, आप लगा देते। क्यों शहबाज शरीफ साहब इंतजार कर रहे थे? सिंपल समरी बना के भेजते, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते। लेकिन ना शहबाज शरीफ साहब समरी भेज रहे थे, ना वो लग रहे थे, ना कुछ हो रहे थे। और अब जो शख्सियत लगे हैं वही बताता है कि हमारे यहाँ फौजी स्टैब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल नहीं रही, अगर थी भी तो अब नहीं रही। ठीक है, अगर सो कॉल्ड थी भी तो। वो है कामरान टसोरी साहब। ठीक है, बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है। आप सिर्फ आपको बताते हैं कि ये किस तरह मैनूवर करके गवर्नर तक पहुंचे हैं। वो बड़ा ही दिलचस्प है, वो आपको वाज़े बताता है कि ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं कामरान टसोरी। ये मसूफ मुस्लिम लीग फंक्शनल का हिस्सा थे। ठीक है, ये गोल्ड के ट्रेडर हैं, सोने के ताजिर हैं, पैसा बहुत है। वहां पर भी ATM शुमार होते थे मुस्लिम लीग फंक्शनल में। और मुस्लिम लीग फंक्शनल क्या है? वो पीर पगारा साहब की जमात है। पीर पगारा साहब खुल के कहते हैं मेरी तो जमात है ही फौज की जमात। तो उसके अंदर जो बंदा होगा वो कोई डेमोक्रेट तो नहीं होगा, समझ गए ना मेरी बात? तो वो कामरान टसोरी साहब उस जमात में थे। जब अल्ताफ हुसैन साहब को एमक्यूएम से अलहदा किया गया और सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, तो 2017 में एमक्यूएम में कामरान टसोरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से डायरेक्ट एमक्यूएम में एज ए डिप्टी कन्वीनियर लैंड हुए। बिलाखिर